इस वीडियो के माध्यम से बेटा हम आपको नीति आयोग के उद्देश्यों के बारे में बताएंगे कि जो नीति आयोग स्थापित किया गया है उसके मेन उद्देश्य क्या क्या हैं, इसको किस लिए स्थापित किया गया है। तो बेटा नीति आयोग के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है। सबसे पहले हम किस उद्देश्य की बात करेंगे कि राज्यों की सक्रिय भागीदारी से राष्ट्रीय विकास संबंधी प्राथमिकताओं को निर्धारित करना और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के लिए रणनीतियां बनाना। यानी सबसे पहला उद्देश्य क्या है, राज्यों के लिए राष्ट्र विकास संबंधी प्राथमिकताओं को निर्धारित करना। इसका जो मेन दूसरा उद्देश्य है बेटा वो क्या है कि राज्यों के विकास से ही देश का विकास संभव हो सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्यों को नियमित तौर पर नियोजन प्रक्रिया में संलग्न करना, विकेंद्रीयकरण को बढ़ावा देकर सहकारी संघवाद स्थापित करने का प्रयास करना। नीति आयोग का दूसरा उद्देश्य क्या है बेटा कि राज्य अपने लिए अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी योजनाएं स्वयं निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन वो योजनाएं किस प्रकार की हों, राष्ट्र के हित में हो। अब इसके तीसरे उद्देश्य की बात करते हैं बेटा कि नीति आयोग का तीसरा उद्देश्य क्या है। ग्रामीण स्तर पर योजना निर्माण हेतु व्यवस्था विकसित करना, ग्रामीण स्तर पर बनाई योजनाओं को समालेखित करके उन्हें उच्च स्तरीय योजनाओं के निर्माण का आधार बनाना। और अगला उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना कि आर्थिक नीतियां बनाते समय राष्ट्रीय सुरक्षा को पर्याप्त महत्व दिया जाए। यानी कोई भी राज्य कोई नीति बनाता है तो किस चीज़ को ध्यान में रखना जरूरी है, राष्ट्रीय सुरक्षा को। और समाज के ऐसे वर्ग जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त मात्रा में लाभान्वित नहीं हुए हैं उनके हित की ओर अधिक ध्यान देना। यानी कि समाज में जो पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से आगे विकास नहीं कर पाया है, स्पेशल उनके हित की तरफ ध्यान देने का कार्य किसका है, नीति आयोग का उद्देश्य है। अगला इसका उद्देश्य क्या है बेटा कि दीर्घकालीन व रणनीतियां व कार्यक्रम बनाना, इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को नियमित तौर पर निगरानी करना और इस नियमित जांच से नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण और क्रियान्वयन में कमियों को पहचानना तथा नीतियों में आवश्यक सुधार करना। अगला जो इसका उद्देश्य है बेटा वो क्या है, नीति निर्माण में विभिन्न हितधारकों, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों, अनुसंधान व नवाचार क्रियाओं में संलग्न व्यक्तियों को शिक्षण संस्थानों में कार्यरत बुद्धिजीवों की भागीदारी को बढ़ावा देना। और अगला जो इसका उद्देश्य है वो है बेटा नीति निर्माण में अंतर क्षेत्रीय व अंतर विभागीय विवादों को शीघ्रतापूर्वक क्या किया जाए, निपटारा करने का प्रयत्न करना, ताकि राष्ट्रीय व क्षेत्रीय स्तर के विकासात्मक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में रुकावट न आए। और अगला जो उद्देश्य है वो ये है बेटा सुशासन व सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रचलन और संवर्धन के लिए आधुनिकतम संसाधन और अनुसंधान केंद्र स्थापित करना और इस केंद्र के सुझाव विचारों को विभिन्न हितधारकों तक पहुंचाना। और अगला जो नीति आयोग का उद्देश्य है वो है बेटा प्रौद्योगिकी विकास व क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान देना, ताकि विकासात्मक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में रुकावट न आ पाए। और राज्य सरकारों के सहयोग से केंद्रीय सरकार द्वारा चलाई गई मुख्य परियोजनाओं जैसे भारत में निर्माण, स्वच्छ भारत कार्यक्रम, डिजिटल इंडिया आदि के क्रियान्वयन की निगरानी करना। ऐसी अन्य क्रियाएं करना जो राष्ट्रीय विकासात्मक कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन व योजनाओं के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो। ये वो थे बेटा, वो तर्क थे, वो माध्यम थे, वो कारक थे जिनको हम नीति आयोग के उद्देश्य कह सकते हैं। अब बात आती है बेटा नीति आयोग की संरचना की, कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग
कि नीति आयोग में कितने व्यक्ति शामिल हैं, कौन इसका चीफ है, कौन इसका वाइस चेयरपर्सन है, फुल टाइम मेंबर कितने होते हैं, हाफ टाइम मेंबर कितने होते हैं। तो सबसे पहले इसका जो चेयरपर्सन होता है, जिसको अध्यक्ष बोलते हैं, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो एट प्रेजेंट टाइम नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? कौन है? भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष की बात करें तो इस समय वाइस चेयरपर्सन जो है वो डॉक्टर राजीव कुमार है। इसकी जो अपॉइंटमेंट है बेटा वो किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। फिर इसके क्या होते हैं? शासनिक परिषद होते हैं, मुख्यमंत्री, राज्य व उपराज्यपाल। और क्षेत्रीय परिषद में आवश्यकता अनुसार इनका क्या किया जाता है? गठन किया जा सकता है। इसमें उस क्षेत्र के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल भी शामिल होते हैं। फिर इसमें कौन होता है? फुल टाइम मेंबर्स। 2 सदस्य इसके फुल टाइम मेंबर्स होते हैं नीति आयोग में, और पार्ट टाइम मेंबर भी होते हैं, अधिकतम 2 सदस्य। और बेटा एक्स ऑफिसियो मेंबर भी होते हैं जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है। और इसी तरह सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोलते हैं। और सचिवालय की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? आवश्यकता के अनुसार की जाती है। अब बात आती है बेटा कि नीति आयोग और योजना आयोग में मेन डिफरेंस क्या है। तो बेटा देखिए, दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो कार्य की प्रकृति पर डिपेंड करता है। किस प्रकार? कि नीति आयोग एक सलाहकारी संस्था के रूप में कार्य करेगा। यह केंद्रीय व राज्य सरकारों को विभिन्न मुद्दों पर तकनीकी सलाह देगा, परंतु केंद्रीय व राज्य सरकारों को वित्तीय संसाधन बांट या आवंटित करने की शक्ति वित्त मंत्रालय के पास ही रहेगी। और योजना आयोग केंद्रीय सरकार व राज्य सरकारों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन करता था। यानी योजना आयोग वित्तीय संसाधनों का आवंटन करता था, लेकिन नीति आयोग क्या है? राज्य सरकारों को वित्तीय संसाधन आवंटित करने की शक्ति वित्त मंत्रालय के पास है। ये पहला डिफरेंस है बेटा। फिर बात आता है राज्यों की भूमिका पर, कि राज्यों की भूमिका के आधार पर दोनों में किस प्रकार का डिफरेंस है। नीति आयोग के कार्यकाल के अंतर्गत राज्य सरकारों की भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। राज्य सरकारें अपने राज्यों संबंधी योजनाएं स्वयं बनाएगी। वे अपने राज्यों की परिस्थितियों, समस्याओं, प्राथमिकताओं, आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी योजनाएं स्वयं बनाने के लिए अधिकृत होती है। यानी बेटा नीति आयोग स्थापित करने से राज्यों के पास ज़्यादा शक्ति आ गई है, जबकि योजना आयोग के कार्यकाल के अंतर्गत राज्य सरकारों की भूमिका सीमित व कम महत्वपूर्ण थी। उन्हें अपने राज्य संबंधी योजनाओं को अंतिम रूप देने से पहले योजना आयोग से स्वीकृति लेनी होती थी। तो अब योजना आयोग के मुकाबले नीति आयोग में राज्य सरकारों को भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर जो तीसरा डिफरेंस है बेटा वो है फुल टाइम मेंबर्स के बेस पर। वो किस तरह है कि नीति आयोग में फुल टाइम सदस्यों की संख्या योजना आयोग की तुलना में कम होती है। यह एक छोटे प्रकार की निकाय है, जबकि योजना आयोग तुलनात्मक रूप से अधिक बड़ी निकाय थी। पिछले योजना आयोग में 8 फुल टाइम मेंबर्स थे। तो बेटा सदस्यों के आधार पर योजना आयोग बड़ी संस्था थी, नीति आयोग छोटी संस्था है। योजना आयोग में राज्यों को ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त नहीं थी, नीति आयोग में राज्यों को ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त है। योजना आयोग में यह किस रूप में कार्य करता था? सलाहकारी संस्था के रूप में कार्य करता था। और जो राज्य सरकारों को वित्तीय संसाधनों का बंटवारा भी होता था, लेकिन नीति आयोग में वित्तीय संसाधन का बंटवारा करने की शक्ति केवल किसके पास है? वित्त मंत्रालय के पास है। और अगला जो डिफरेंस है बेटा पार्ट टाइम मेंबर्स को लेकर, कि नीति आयोग में 2 अंशकालिक सदस्य होंगे। ये विख्यात विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थाओं और अन्य संबंधित संस्थाओं से आवर्तन आधार पर चुने जाएंगे, जबकि योजना आयोग में
जो पार्ट टाइम मेंबर्स थे उनका कोई क्या नहीं था, प्रावधान नहीं था। और अब इसमें बात आती है बेटा सचिव की नियुक्ति। नीति आयोग के सचिव सदस्य को मुख्य चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के नाम से जाना जाता है और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री द्वारा। जबकि योजना आयोग के सदस्यों व सचिव सदस्य की नियुक्ति सामान्य प्रक्रिया द्वारा की जाती थी। अर्थात जिस तरह अन्य सरकारी विभागों के सचिव की नियुक्ति की जाती थी, उसी तरह योजना आयोग के सचिव की नियुक्ति की जाती थी। ये था बेटा दोनों में नीति आयोग और योजना आयोग में डिफरेंस। पहले योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में, लेकिन अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग को प्रतिस्थापित किया गया है। और दोनों में जो मेन डिफरेंस बताया गया है वो बेटा सदस्यों को लेकर है, सचिव की नियुक्ति को लेकर है, राज्य की कार्य भूमिका को लेकर है। तो ये थी बेटा नीति आयोग और योजना आयोग में मेन डिफरेंस।